सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। हिंदी के मतलब एक नए सवाल और एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हिंदी के स्वर मात्राओं में क्यों तब्दील हो जाते हैं। जब हिंदी के स्वर अपनी एक बाकायदा शक्ल रखते हैं तो वो हिंदी के बाज अल्फाज में मात्राओं की शक्ल में क्यों लिखे जाते हैं। अभी तक हम अपने नए हिंदी जानने वालों को याद रखने में आसानी के लिए सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि हिंदी के किसी लफ्ज में जब कोई स्वर शुरू में आता है तो वो स्वर की शक्ल में लिखा जाता है, और जब वो किसी लफ्ज में पहले व्यंजन के बाद में आता है तो मात्रा की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे हमने लफ्ज लिखना है आदाब। अब इस लफ्ज में क्योंकि ये आ स्वर पहले आ रहा था तो हमने इसको इसकी मुकम्मल शक्ल में लिख दिया, और जब हमें एक और आ स्वर की इस द के बाद में ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको उसकी मात्रा की शक्ल में लिखा, क्योंकि वो इन दो वर्णों के बाद में आ रहा था। लेकिन हिंदी ज़ुबान में जो स्वर के मात्रा में तब्दील होने के लिए असूल पाया जाता है वो ये है कि जब हिंदी के किसी लफ्ज में कोई स्वर आए और उससे पहले वाला व्यंजन आधा हो तो उस स्वर को उसकी मात्रा की शक्ल में लिखा जाएगा। यानी इस लफ्ज को होना तो ऐसे चाहिए था कि ये अ, ये द, फिर ये अ और ये ब। लेकिन क्योंकि इस लफ्ज में ये द आधा था तो इस आ स्वर पर वो असूल लागू हुआ कि इससे पहले वाला व्यंजन आधा है तो ये उसको मुकम्मल करने के लिए खुद मात्रा के रूप में तब्दील हो जाएगा। ये अपने इस हिस्से की कुर्बानी दे देगा और इसके नीचे का हलंत हटा देगा और खुद इस पर सिर्फ ये एक डंडे के रूप में लगकर इसका तलफ़ुज़ अदा करेगा। और फिर आ गया ये बा, ये हो गया आदाब। हम इसको समझने के लिए एक और लफ्ज लेते हैं। हिंदी का एक लफ्ज है बेटी। अब इस लफ्ज में चार वर्ण इस्तेमाल हुए हैं। एक इसमें ये ब इस्तेमाल हुआ है, दूसरा इसमें ए स्वर इस्तेमाल हुआ है, तीसरा इसमें ट इस्तेमाल हुआ है और चौथा इसमें बड़ी ई स्वर इस्तेमाल हुआ है। अब इस लफ्ज को ऐसे इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इस लफ्ज में ये ब और ये ट आधे हैं। तो जब ये ब आधा था तो इस ए स्वर पर वो असूल लागू हुआ कि इससे पहले वाला व्यंजन आधा है, तो ये इसको मुकम्मल करने के लिए अपने सारे रूप की कुर्बानी दे देगा। इसके बदले में इस ब को उसकी खड़ी लकीर वापस मिल जाएगी और ये आ स्वर इस पर मात्रा की शक्ल में लग जाएगा। अब इस ए ने क्या किया, इस ए ने एक तो ये कि इस ब की शक्ल मुकम्मल कर दी, दूसरा ये कि उस आधे ब को अपना तलफ़ुज़ दे दिया। अब इस ब के तलफ़ुज़ को इस ए के तलफ़ुज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब ये ब आधा था तो इसे अदा नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि इसके साथ ये ए स्वर मिल चुका है तो अब इसे पढ़ा जा सकता है बे। और जब
बारी आई इस बड़ी ईश्वर की, तो क्योंकि ये इससे पहले वाला व्यंजन भी आधा था यानी ट आधा था, तो इस बड़ी ई ने इस ट से कहा कि ए ट तू आधा है, तुझे तेरे खालिस तलफ़ुज़ के साथ अदा नहीं किया जा सकता। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपने सारे रूप की कुर्बानी दे देती हूँ और तुझ पर मात्रा की शक्ल में लग जाती हूँ। इससे तुझे एक तो ये फ़ायदा होगा कि तेरे नीचे का ये हलंत हट जाएगा, तू पूरा व्यंजन कहलाएगा, और दूसरा तेरे साथ मेरा तलफ़ुज़ मिलाकर पढ़ा जा सकेगा, तुझे अदा किया जा सकेगा, तुझे टी कहा जा सकेगा। इस तरह ये लफ्ज़ बन गया बेटी। यानी जब हिंदी के किसी लफ्ज़ में किसी स्वर की ज़रूरत पेश आए और उससे पहले वाला व्यंजन आधा हो, तो वो स्वर उस आधे व्यंजन को मुकम्मल करने के लिए अपने रूप की कुर्बानी दे देता है और अपना तलफ़ुज़ भी उसको दे देता है ताकि उस आधे व्यंजन को पढ़ा जा सके। अगर किसी लफ्ज़ में कोई स्वर आए और उससे पहले वाला व्यंजन आधा ना हो, तो उस स्वर को मुकम्मल रूप में ही लिखा जाएगा, चाहे वो किसी लफ्ज़ में पहले वर्ण के बाद में ही आए। जैसे एक लफ्ज़ है खाई। सड़क खाई के किनारे पर थी। अब इस खाई में 3 वर्ण इस्तेमाल हुए। एक तो ये कि इसमें एक आधा ख है, दूसरा इसमें आ स्वर है, तीसरा इसमें बड़ी ई स्वर है। तो क्या हुआ, इस स्वर ने इस ख से कहा कि ए ख तू आधा है, तेरी शक्ल भी नामुकम्मल है और तेरा तलफ़ुज़ भी नामुकम्मल है, तुझे तेरे खालिस तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने आगे वाले पूरे हिस्से को तुझ पर कुर्बान कर देता हूँ। इससे तुझे ये फ़ायदा होगा कि तेरी खड़ी लकीर तुझे वापस मिल जाएगी और तेरी शक्ल भी मुकम्मल हो जाएगी, और मैं खुद सिर्फ एक डंडे के रूप में तेरे साथ लगकर तेरा तलफ़ुज़ भी अदा करने में तेरी मदद करूँगा। क्योंकि अब ये आ स्वर इस ख को मुकम्मल कर चुका था, तो अब जब ये ई स्वर आया, तो इससे पहले वाला कोई व्यंजन आधा नहीं था, तो इस बड़ी ई पर वो हिंदी का असूल लागू नहीं हुआ कि जब हिंदी के किसी लफ्ज़ में कोई स्वर आए और उससे पहले वाला व्यंजन आधा हो, तो वो मात्रा की शक्ल में लिखा जाता है। अब क्योंकि इस बड़ी ई से पहले कोई ऐसा व्यंजन नहीं था जो आधा होता, तो इस बड़ी ई को इसकी मुकम्मल शक्ल में ही लिख दिया गया और ये लफ्ज़ बन गया खाई। अब हम एक और लफ्ज़ देखते हैं। हिंदी का एक लफ्ज़ है कई। अब देखने को तो ये 2 वर्ण ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन 2 वर्णों के दरमियान एक गायबी तौर पर एक आ स्वर भी मौजूद है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हिंदी के हर व्यंजन में एक आ स्वर भी शामिल होता है, तो वो आ स्वर इस क व्यंजन का है। अब क्योंकि इस बड़ी ई स्वर से पहले ये आ स्वर आ गया, तो इस आ स्वर ने इस पर हिंदी का वो असूल लागू नहीं होने दिया कि हिंदी के किसी लफ्ज़ में जब कोई स्वर आए और उससे पहले वाला व्यंजन आधा हो, तो वो मात्रा की शक्ल में लिखा जाए। तो अब क्योंकि इस बड़ी ई स्वर से पहले एक आ स्वर था, तो इसे इसकी मुकम्मल शक्ल में ही लिख दिया गया। अब अगर ये क आधा होता, यानी ये क
आधा होता और हमने इसके साथ ईश्वर इस्तेमाल करना होता तो इस पर ईश्वर मात्रा की शक्ल में लगती, और क्योंकि ये मात्रा की शक्ल में अपने इस रूप की कुर्बानी देकर लगी होती तो इसकी ये मुकम्मल शक्ल भी बना देती। अब क्योंकि ये क पूरा था तो इनके तलफ़ुज़ में भी अब फ़र्क है। ये है कई, ये है की, ये है कई, ये है की। ये है कई यानी वो वहाँ कई किताबें रखी हैं, और ये है कि ये किताब उसकी है। यानी जब आ स्वर किसी व्यंजन में होता है या कोई व्यंजन मुकम्मल होता है तो ना सिर्फ उसके तलफ़ुज़ में फ़र्क पड़ता है बल्कि उससे आगे वाले वर्ण पर हिंदी के किसी असूल के लागू होने पर भी फर्क पड़ता है। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि हिंदी के किसी व्यंजन को जब आधा जाहिर करना हो और उसमें खड़ी लकीर हो तो उसकी खड़ी पाई ख़त्म कर दी जाती है। जैसे ये प, जैसे ये ब, जैसे ये त। अब जब हमें इनको आधा जाहिर करना हो तो हम इनकी ये खड़ी लकीर ख़त्म कर देते हैं और इनको बतौर आधा व्यंजन लिखते हैं। लेकिन हिंदी में दो व्यंजन ऐसे भी हैं जिनमें खड़ी लकीर भी होती है और उनको आधा जाहिर करने के लिए उनकी खड़ी लकीर ख़त्म नहीं की जा सकती। जैसे हिंदी का व्यंजन है क और हिंदी का व्यंजन है फ। अब जब इन व्यंजनों को किसी लफ्ज़ में आधा जाहिर करना हो तो इनको ऐसा नहीं लिखा जाता कि ये आधा क और ये आधा फ, बल्कि इनको आधा जाहिर करने के लिए इनके ये आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है और इनको बतौर आधा व्यंजन लिखा जाता है। इसीलिए जब ये आधा व्यंजन था और इसके साथ बड़ी ई स्वर आया तो उस बड़ी ई स्वर इस पर मात्रा की शक्ल में लग गई और इसकी शक्ल मुकम्मल कर दी और ये हो गया की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को हिंदी अल्फाज में स्वर के मात्रा के रूप में लगने का असूल समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हिंदी ग्रामर के नए असूल के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।